सिनान, तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत उदास हूं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए डैफ्नी। ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। हम सब मिलकर उसे बेहतर करेंगे। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये बुरा काम किया किसने, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही थी। ऐसा मत कहो डैफ्नी, अब फिर से आबरू पर शक। मैं शक नहीं कर रही सिनान, मैं जानती हूँ कि ये उसी ने किया है। जब तुम खुद उसे फुटेज में निकलता हुआ देखोगे तो तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। नहीं पता किसने किया, बस इतना जानता हूँ कि जिसने भी मेरी बहन को मारने की कोशिश की वो बचेगा नहीं। देखो, हम दोनों ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, इसका भी कर लेंगे। बस तुम ये नहीं भूलना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैंने बहुत समझौते किए तुम्हें इज्जत दिलवाने के लिए और वो मुकाम दिलाने के लिए जिसके तुम हकदार हो। मैं अपनी फ्रेंड के पास बुटीक जा रही हूँ, एक दो चीजें लेनी है, फिर कॉफी पीकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे अम्मी, ये कहाँ टांगू मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने अंदाजे से टांग दो। मुझे तो लगता है किसी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करनी पड़ेगी, मुझसे तो नहीं होगा ये ठीक रहेगा। कुछ बल्ब भी खराब है, वो भी देख लेगा, ताकि हमें आगे जाके कोई मुसीबत ना हो। हेलो, अब ये क्या है? तुमने वुराल से बात नहीं की थी क्या? क्या हुआ है गिंजर? मैंने वुराल से कहा था कि तुम्हारा मेरे आसपास रहना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, मैं तो बस पूछने आया था मेरी कोई मदद चाहिए क्या? लगता है चाहिए। हमें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। मेरा काम यही है, सच में। मुझे इलेक्ट्रिक का काम आता है। जिसे इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं पता उसके लिए काम खतरनाक है। मैंने सुन लिया था कि फ्यूज उड़ गए हैं, तो क्यों ना पहले मैं फ्यूज चेंज कर दूं यहाँ के। लाइए हसन मैडम, क्या आपके पास कोई इलेक्ट्रिक का सामान है? और हाँ, इलेक्ट्रिक टेप भी जरूरी होगी। किचन में देख लो, वहां होगा, बल्कि मैं लाती हूँ। गार्ड के अलावा भी तुम्हें काम आता है? बहुत हैरानी हुई मुझे, अच्छी बात है। आपने मुझे उराल साहब के साथ काम करते देखा होगा तो आप समझते होंगे सिर्फ मैं उनका गार्ड ही हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ हसन मैडम। मैं मजबूर था, घर में पैसों की जरूरत थी, बाबा का इंतकाल हो गया, फिर बहन भाइयों की देखभाल मेरे सर पर आ गई। मैं दैमिरोलू की बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। उसके बाद उराल साहब से मुलाकात हुई। आगे का तो पता ही है। आगे का मुझे कुछ नहीं पता गिंजर। हाँ, यहाँ आकर तुमने मुझे जरूर सरप्राइज कर दिया है। मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। मुझे तो ये मिला है, इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। जी, मुझे यही चाहिए था, शुक्रिया। 1 मिनट रुकें, वहां एक सीढ़ी है, मैं लेकर आता हूँ। मैं आ गई हूँ, अंदर कोई है तो नहीं? ठीक है, मैं यहाँ आई हूँ इस बात का किसी को पता ना चले। फोन रखो, मैं अंदर पहुँचने वाली हूँ। बहुत अच्छा हुआ हम आ गए अहमद, दम घुट रहा था मेरा। जब भी मेरी जरूरत हो कॉल कर लेना, तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। हम कहीं बाहर बैठ जाया करेंगे। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई।
लॉकेट कहाँ है तुम्हारा? ओह, कल रात जल्दी में मुझसे वो चेन टूट गई और मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा। मैं बहुत डर गई थी कि मैंने कहीं खो तो नहीं दी। शुक्र है कि मिल गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ है कल रात? तुम्हारी किनान से बात नहीं हुई? क्यों, क्या कुछ बुरा हुआ है? मत पूछो। तुम जानते तो हो ना, इरमक बीमार है, उसे मशीन लगी हुई है। कोई उसके कमरे में गया और प्लग निकाल दिया। किसी ने बेदर्दी से इरमक की जान लेने की कोशिश की है। कैसे? कौन कर सकता है ऐसी हरकत? असल में मेरे दिमाग में कोई आया है, मगर ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती। कौन? हज़ल। पागल मत बनो, हज़ल कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वल्लाह, हज़ल ने हमें बहुत सरप्राइज किया था अहमद। उसने तो आज तक हमें ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। हो सकता है उसे इरमक और केनान से जेलसी हो। आखिर केनान उसका पुराना मंगेतर है। हो सकता है इरमक ये सब बर्दाश्त ना कर पाई हो। क्या मैं ये ले सकती हूँ? आपने सही कहा था, फ्यूज में ही मसला था। इसकी वजह से आग भी लग सकती थी। नया लगाना होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, मैं जाकर ले आता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, हमारी वजह से तुम्हें काम करना पड़ा। कैसी बात कर रही है, मुझे तो ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये लेकर आता हूँ। अच्छा हज़ल, मैं ये सब लेकर किचन में जा रही हूँ, क्योंकि इन्हें अभी शेल्फ में भी तो लगाना है ना। ठीक है, आप वो काम कर ले, मैं ये खत्म कर लेती हूँ। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। हज़ल देमिरोलू आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। आपके लिए एक पार्सल आया है। इसमें है क्या वैसे? इसमें एक एनवेलप है मेरे ख्याल से। कौन देकर गया है ये? इसकी इजाजत नहीं है हमें। ये एक स्पेशल पार्सल होने की वजह से मैं आपको डिटेल्स नहीं दे सकता। ख्याल रखिएगा अपना। आप भी। तुमने मुझसे सबूत मांगे थे ना, ये रहे वो सबूत। अगर तुम वाकई में जानना चाहती हो कि नाज के साथ क्या हुआ था, तो कल 3 बजे मिलो, वकीफ्ते में आ जाना। जालिम। जाले कुछ भी ख्याल जैसा नहीं है। पुराल पहले जैसा था वैसा नहीं है। वो मुझे सिर्फ मोहब्बत की नजरों से नहीं बल्कि गुस्से की नजरों से भी देखता है। मुझे डर लग रहा है उससे बहुत। वो मुझे नुकसान जरूर पहुंचाएगा, देखना। प्लीज मेरे भाई को बता दो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें दोबारा पैगाम भेजूंगी। उनसे कहो कि मुझे ले जाए यहाँ से। उराल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। सिनान, तुमने सिक्योरिटी कंपनी से बात की? मैंने बात कर ली है उनसे। वो पहली दफा में उस मसले का पता नहीं लगा सके। ऐसा हो सकता है मॉम, फुटेज नहीं बन पाई हो उसकी शायद। सारे दिन की फुटेज मौजूद है, बस उस टाइम के अलावा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। साफ सी बात है, जिसने भी ये हरकत की उसने फुटेज डिलीट कर दी। मुझे भी यही लग रहा है, मगर किसमें हिम्मत है गार्ड के कमरे में जाकर उस फुटेज को डिलीट करने की? जिसने भी ये हिम्मत की है, मैं उससे कुछ भी तवक्को रख सकती हूँ।
जो कोई भी था सांप की तरह रेंगते हुए आया था। अगर किसी ने उस फाइल को डिलीट किया होगा तो उसकी कॉपी भी होगी। अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें 10 दिन और रुकना होगा। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो सामने जरूर आएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। इरमाक कहाँ है? अपने रूम में है। उसे चेंज करने के लिए मदद की जरूरत है, आपको बुला रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ उसके पास। चलो फिर हम मेज पर चलते हैं। डार्लिंग, तैयार हो तुम? हाँ। ये क्या है? शादी पर जो ज्वेलरी तुमने मुझे दी थी, मैंने सोचा कि आज के डिनर पर वही पहनूं। बहुत सूट करेगा तुम पे। मुझे पहनाओगे तुम? मैंने कहा था ना कि तुम पे काले मोती से ज्यादा ये सूट करेगा। सही कहा था तुमने। चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिक्योरिटी फर्म कैसे गलती का पता नहीं लगा पा रही। बिल्कुल उसी वक्त की फुटेजेस डिलीट कर दी गई हैं यहाँ से। मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमें 10 दिन रुकना होगा। 10 दिन? गुड इवनिंग। आपने इंतजार किया, उसके लिए माफी। खुश आमदीद केनान साहब। बहुत शुक्रिया। सेनान, कल मैं खुद सिक्योरिटी फर्म जाऊंगा फुटेज देखने। हम 10 दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। 10 दिन बहुत दूर हैं। हम पता लगा ही लेंगे कि ये काम किसका है। सही कह रहे हो तुम। जिसने भी ये हरकत की है उसे पकड़ना होगा। इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा। हो सकता है वो हमारे दरमियान में ही घूम रहा हो। ये सोचकर डर लगता है मुझे। सिनान सर, मैं ये टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा समझ नहीं पाती हूँ। अगर वो फुटेज डिलीट हुई है तो सारी फुटेज डिलीट हो गई होगी, लेकिन उस दिन की तो सारी फुटेज निकाली जा सकती है ना, यानी बाकी घर की। सही कहा ना? बिल्कुल, सब रिकॉर्ड निकाला जा सकता है वहां से। अस्सलाम वालेकुम नरगिस आंटी, कैसी हैं आप?
वैसे शर्म नाम की तुम में कोई चीज बाकी बची है या नहीं? मगर मैं भी शर्म की बात किससे कर रही हूँ? जब तुम में थोड़ी सी भी गैरत नहीं है तो उसे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारी बीवी होने का फर्ज निभाए? जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। आप चाहती क्या है मुझसे, ये बताइए। उसने बुलाया था तभी आया हूँ। आप मेरे और मेरी बीवी के बीच में आ रही हैं। आपको बहुत गुनाह मिलेगा मोहतरमा। ये खातून तो मेरे और मेरी बीवी के रिश्ते को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। कैसी हो मलिक? बैठो खलील। तुम्हारे लिए लेकर आया हूं खास। खलील बैठ जाओ। हमारी शादी के इतने सालों बाद भी मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना कोई फरमाइश की, ना कभी मेरी बेटी का बाप बनने को कहा। तुमने खुद किया जो किया। ये बात ठीक है, पर मैंने क्या किया? बात ये नहीं हो रही है, लेकिन आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। आज मेरे साथ कुछ झूठ नहीं कहोगे तुम। मैं तुम्हारे साथ हमेशा से मुखलिस हूँ। सब पता चल गया है। अजीज ने तो मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था और ना ही वो भागा था। मुझे उसने जो खत भेजा था तुम्हारे हाथ, वो तुमने क्यों फेंका? इनकार करके खुद को और मत गिराना मेरी नजरों में। तुमने सिर्फ वो खत ही नहीं फेंका था, मेरी बेटी की और अजीज की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे ख्वाब, उसके बाद लोगों पर यकीन उठ गया था मेरा। जब अजीज गया था तो मैं एक बेबस प्रेग्नेंट औरत थी। कोई जगह नहीं थी मेरे पास रहने के लिए। उसके बाद तुम सामने आ गए। सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहते थे। तुम पे यकीन किया था मैंने। तुम थे वो जिसके यहाँ पनाह ली थी मैंने। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले और मुझे धोखा देने वाले भी तुम थे। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? 26 साल तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम सिर्फ मेरे साथ झूठ बोलते रहे, है ना? तुम कैसे इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? मैं तो पूरे का पूरा टूट गया मलिक। तुम्हें तो खरोच भी नहीं आई। आखिर कैसे इंसान हो तुम? जिंदगी बर्बाद करके अभी भी यहाँ बैठे सफाई दे रहे हो। 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा? इतने खुदगर्ज इंसान बन गए थे तुम। ईमानदारी चाहिए तुम्हें मलिक। ठीक है, दुरुस्त कहा तुमने। आज तक मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है मलिक। हाँ, कोई शक नहीं, मैंने वो खत फेंका था। मैंने पुलिस से अजीज चोपड़ा की शिकायत की थी। उस पर इल्जाम भी लगाया था मैंने। अगर मौका मिले तो आज भी करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं हुई सिवाय तुम्हारे। पूरे 26 साल मैंने तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करने की पूरी कोशिश की। जो मोहब्बत तुम अजीज की आंखों में देखती हो, अगर वो मेरी आंखों में देखी होती तो 26 साल नहीं 100 साल मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहता। अपनी नीच हरकतों को प्यार का नाम मत दो खलील। सच सुनना चाहती हो तो सच तो यही है मलिक। अब तुम ये बताओ कि तुम खुद कितनी सच्ची हो मलिक। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती, अगर तुम बेबस नहीं होती, उस कंडीशन में नहीं होती, तो क्या तुम मेरी फिक्र करती? क्या तुम मुझे देखती उस वक्त? हाँ, नहीं देखती मुझे तुम।
नहीं देखती क्योंकि मैं एक गरीब मछुआरा था मैलिक। मेरी जेब में एक कौड़ी भी नहीं हुआ करती थी। ये सच है, मेरा नाम अजीज जितना नहीं है। तुमने मुझे कभी मौका दिया ही नहीं है मैलिक, मगर उसके बावजूद भी अजीज तोपराक जैसे आदमी को मैंने अपना दुश्मन बना लिया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तुमसे किसी ने मोहब्बत की तो वो मैंने की है मैलिक, मैंने। अब मुझे खुद ही बताओ मैलिक, किसने की तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत, मैंने या अजीज ने? तुमने मुझे और मोहब्बत को बहुत ही गलत समझा है खलील। जिस दिल में शैतान होता है वहां मोहब्बत नहीं होती, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। जब तक तलाक नहीं हो जाती उस वक्त तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा मैलिक। तुम बेहतर लग रही हो। मैं ठीक हूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भी बेहतर हो जाएगी बहुत जल्द। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में मशीन भी निकल जाएगी। बस दिन में 2 दफा ऑक्सीजन लेनी होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा लगा सुन के। इरमक, बहुत खूबसूरत रिंग है तुम्हारी। कैनान ने गिफ्ट की है। हाँ, मैंने इरमक से वादा किया था, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बहुत अच्छा सोचा है तुम लोगों ने, मुबारक हो तुम्हें। क्या हुआ अबू? लग रहा है तुम ये खबर सुन के खुश नहीं हुई, बहुत खामोश सी हो गई हो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा कैनान की खुशी अजीज है। वो मेरे लिए भाई जैसा है। आप बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। मुबारक हो। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा है कि तुम अभी शादी तक नहीं गए। कितना अच्छा होगा, हम सारी रस्में एक एक करके करेंगे। मेरी जान प्लीज। क्यों, अब मैंने ऐसी क्या बात कर दी? मैंने तो बस अपना आइडिया शेयर किया है। क्या थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे हो तुम दोनों इरमाक? तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मैं ऐसा ही चाहती हूँ भाई, जल्दी एंगेजमेंट करना। मेरे ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी शादी भी कर देंगे। बहुत खास मौका है, 2 बातों का जश्न होना चाहिए, है ना? क्या कहते हैं आप लोग? हमें भी बताओ दूसरी बात कौन सी है हजल? कि हमारा रेस्टोरेंट खुल गया है, एंगेजमेंट हमारे रेस्टोरेंट में करते हैं। मैं तैयारी करूंगी। मैं तुम दोनों को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम हमारी खुशियों की वजह हो आखिरकार। बिल्कुल, हम दोनों तुम्हारी वजह से ही मिले थे। मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। अच्छा आइडिया है। तुम क्या कहती हो? मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर कल आना, तुम लोग वहीं डिसाइड करेंगे। उम्मीद है बहुत अच्छा होगा सब कुछ। बहुत अच्छी एंगेजमेंट होने वाली है ये। हम चले मेरी जान, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे वहाँ। हाँ क्यों नहीं। हमारी फैमिली में खुशामदीद मछेरे। बहुत शुक्रिया। मगर इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां नहीं हो पाएंगी, इसलिए दावत में कम लोगों को ही बुलाना है। इसलिए आपस में ही तकरीब कर लेते हैं, क्या ख्याल है? एटलीस्ट मैं अपने करीबी दोस्तों को तो बुलाऊंगी, वरना वो नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल मेरी जान, बल्कि हम डॉक्टर को भी बुला लेंगे, वो कम से कम तुम्हें देखता रहेगा। सही कह रही हैं आप। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम
तुम्हें यहाँ इतनी जल्दी में बुला लिया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मीटिंग है 3 बजे ना। किनान और इरमक रेस्टोरेंट आएंगे। मंगनी की तैयारियां करनी है ना, इसी वजह से। जानती हूँ, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बात जरूरी थी, इसीलिए कॉल की मैंने तुम्हें। मुझे भी फिक्र हो रही है डेफनी कि ऐसी कौन सी बात है जो हम घर पे नहीं कर सकते। रुको बताती हूँ। क्या पियोगी? कॉफी? ठीक है। हेलो, 2 कॉफी कर दीजिए, जिसमें एक में दूध डालिएगा, एक में नहीं। ठीक है मैडम। तो तुम्हारी मंगनी हो रही है? हाँ जी हाँ भाई। और वो भी मैलिक और हैजल के रेस्टोरेंट में? उन्होंने ऑफर दी और मैं इनकार नहीं कर पाया। ये काम इतना खराब हो जाएगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वैसे हमें मंगनी में बुलाने का इरादा है? आई थिंक आप नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। देख रहे हो तुम हफीज, हमारा भाई मंगनी कर रहा है और हमें नहीं बुला रहा। भाई आपको तो सब हालात का इल्म है। मैं कोई मसला नहीं चाहता और उसकी वजह इरमक है। मैं उसे बीमार नहीं देखना चाहता। वो भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ठीक है मेरे भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मगर हम मंगनी में तोहफा भेज देंगे, सही कहा ना हफीज? हम जरूर भेज देंगे भाई। भाई आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में कोई खास बात नहीं है। खास वो है जो वुराल के दिमाग में है। कनान, तुमने हमें जल्दबाजी में बुलाया यहाँ पर, कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा हमारे पीछे लग जाए। मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। उसका वैसे भी बहुत दिमाग चलता है। मसले की बात नहीं है, हमें भी मालूम हो जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है आखिर। शुक्रिया। बगैर दूध वाली कौन सी है? राइट हैंड वाली मैम। ठीक है। दूध के बगैर ना? हाँ डेफनी, क्या कह रही थी तुम? जरा मुझे जल्दी जाना है ना। तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह सिर्फ आबरू है। क्या हुआ आबरू को? ऐसा मत कहो, ये बात तो हम दोनों जानते हैं। इरमक के कमरे में जाके प्लग आबरू ने निकाला था। और ये तुम्हें कहाँ से पता चला? कोई सबूत है? सबूत की जरूरत है हजल? अब ये मत कहना कि तुम्हें आबरू का किनान को देखना अजीब नहीं लगा। किनान से मोहब्बत करती है ना वो। एंगेजमेंट का सुनते ही वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। क्या पागल हो गई हो डेफनी? ये बकवास बातें करने के लिए मुझे बुलाया है यहाँ? तुम जानती हो उनमें से कुछ भी बकवास नहीं है। अगर तुम अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालो तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो काम के लिए वेट्रेस तलाश कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। वो ठीक ठाक पैसे देंगे इसके। देखो ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। हमें इसका हल ढूंढना होगा। इसके बाद तुम खुद के लिए नहीं सोच पाओगी। अब तुम्हें वही करना होगा जो सबके लिए सही हो हसन। तुम वुराल से शादी कर लो। किनान अपनी मोहब्बत की वजह से इरमक से दूर जाना चाहता था, तो और कौन चाहेगा घर में कि इरमक मर जाए। एक डायरी है जो उसने सबसे छुपा कर रखी हुई है, उसे वो कभी नहीं छोड़ती है। मुझे लगता है उसने सब कुछ डायरी में लिखा हुआ है। क्या हुआ तुम्हें? डेफनी मुझे कुछ हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
हाँ, किस चीज का इंतजार है इबराल? कोई आसमान से आने वाला है नुकसान पहुंचाने? ऐसा ही है अजीज तोपरा का इंतजार करो। हमेशा तुम ही सरप्राइज नहीं दोगे, इस बार मैं सरप्राइज दूंगा तुम्हें। हजल, तुम ठीक हो ना मेरी जान? हजल, ठीक नहीं हूँ मैं, मेरा सर चकरा रहा है। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए अभी। चलो चलो फौरन। जी बोलिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है आपकी। चले मिलते हैं फिर। जेंटलमैन, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। हमने बहुत मुश्किलों का सामना किया मगर आखिरकार हमने माल और शिप दोनों बचा लिए। क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो गए हो? मुझे अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, ये तो ट्रेलर था। मैं बहुत जल्द तुम दोनों को इस कंपनी से बिना कुछ लिए भेज दूंगा, देखते जाओ। भाई, क्या है ये सब? बताओगे आप मुझे? ये सब आप क्या कर रहे हो? शिप को फ्रांस से कैसे निकलवाएं? तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, ना ही शिप की फिक्र करो तुम। इस वक्त हमारा मौजू मछेरा है। इरमा को रिस्की एंगेजमेंट होना ठीक नहीं है। हाँ, मैं भी आपके जितना पुरसुकून हूँ मगर हैरान भी हूँ। निकाह होने से पहले तक कोई फिक्र की बात नहीं है। इस मछेरे का सिंपल सा प्लान है। वो इरमक से शादी करेगा, कंपनी में उसका शेयर लेगा और फिर हम पर राज करेगा। क्या करेंगे हम? हम कुछ नहीं करेंगे। इरमक के ठीक होने तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम भी यहाँ अजीज के साथ रहोगे और अजीज के नए प्लान के बारे में पता लगाओगे। सिनान, बचपन में ही तुम पर आखिरी बार यकीन किया था मैंने। बहुत वक्त हो गया इस बात को। मुझे सरप्राइज दो। आप फिक्र मत करें, इरमाक अभी जिंदा है। आपको पता होना चाहिए मैं ये सब इरमाक के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डरने की कोई बात नहीं है हसल मैडम। हम अक्सर इस हाल से गुजरते हैं। कभी कभी हार्मोन्स में तब्दीली आती है, बॉडी एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाती और रिजेक्ट कर देती है। अगर आप परेशान होते हैं या उदास होते हैं तो ये कुदरती तौर पर हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा होगा, मगर ब्लीडिंग या पेन अगर होता है तो उसके लिए मैं मेडिसिन दे देता हूँ जिससे वो रुक जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डेफनी, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। तुमने तो डरा ही दिया था हसल। शुक्र है कि तुम मेरे साथ थी। शुक्र है हम यहीं पास थे। सलीम भाई, आपका शुक्रिया। ये मेरे काफी पुराने डॉक्टर हैं। शुक्रिया आपका। मुझे जाना होगा, मैं लेट हो रही हूँ। क्या तुम इसे डिले नहीं कर सकती हजल? तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है डेफनी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हें जाना चाहिए। मैं दवाई लेकर शाम तक घर पे आ जाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। गुड बाय डॉक्टर। कोई बात नहीं, ख्याल रखिएगा। क्या कह रहे हो सलीम? ऐसा आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ। शुक्रिया सलीम। डेफने, तुम्हारा मुझ पर उधार था इसलिए मैं ये करने के लिए राजी हो गया, वरना हॉस्पिटल से हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते। दोबारा ऐसा करने का मत कहना। एक वक्त पर तुमने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन आज मैंने ये हिसाब बराबर कर दिया है। तुम मुझे अभी भी नहीं बताओगी कि तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आई थी? इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं होगा। चाय या कॉफी में मिलाकर दे दीजिएगा, काफी होगा। मेरा मतलब है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप जो चाहती हैं वो हो जाएगा, फिर आप यहाँ ले आइएगा। लेकिन डेफनी मैडम, अगर सलीम सर को पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, और ये तुम्हारा इनाम। सलीम डियर, तुम मुझसे ज्यादा सवालात मत करो। मैं किस तरह क्या करूंगी ये सोचना बंद कर दो। मैं चलती हूँ।
ये जगह? जी, जो एड्रेस आपने नेविगेशन पे डाला था वो यही है। ठीक है, शुक्रिया। ये ले लें। हजल, आखिर कैसे किया तुमने ये काम? मेरे कुछ दोस्त फ्रांस में हैं जो मेरी कोई भी बात नहीं टालते हैं। काम तो मुश्किल था लेकिन आखिर मैंने कर ही दिया। काश आप वहां होती, उनकी शक्लें देखती कि जब मैंने बताया कि मैंने काम कर दिया तो उनके मुंह कैसे उतर गए थे। अजीज का मत सोचना, वो पहले से ही काफी उलझा हुआ है और देखना वो मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अजीज के खिलाफ कुछ है हमारे पास क्या? हाँ बिल्कुल है। मेरा वक्त बहुत कीमती है और ये तुम जानते ही हो। अजीज के दोनों बच्चे अडॉप्टेड हैं और वो इस बात को जानते ही नहीं हैं। अजीज जैसे आदमी को आप इतनी छोटी चीज से नहीं हरा सकती। ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। मुझे पता है, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए काफी होगा और जब सही वक्त आएगा बर्बाद कर देंगे उसे। मगर उससे पहले एक रुकावट है जिसे निपटाना होगा। और वो क्या है? खलील। नाज ने जो अजीज को खत लिखा था वो उसके पास है। कैसा खत? कैसा खत था वो? उस खत में नाज ने अपने भाई से मदद मांगी थी। सोचो अगर वो खत अजीज के हाथ लग गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो हम क्या करें? जो भी खलील चाहता है हम उसे देंगे उस खत के बदले। क्या चाहता है वो? पैसा और इस घर में एक परमानेंट जगह चाहता है अपने लिए बस। ऐसे इंसान पर यकीन नहीं किया जा सकता। मुझे भी यकीन नहीं है। मैं बस कुछ वक्त के लिए उसका यकीन जीतना चाहती हूँ। बस एक बार खत हाथ लग जाए फिर उसको उसकी हैसियत याद दिला देंगे हम अच्छी तरह से।